प्रतिरोध का स्वर दिसंबर 2024। शीर्षक पीडीएसयू भगत सिंह चे ग्वेरा की क्रांतिकारी विरासत जारी रखेगा जगमोहन सिंह। मुख्य पाठ। विजयवाड़ा में पीडीएसयू के अर्ध शताब्दी वर्ष पर शानदार आयोजन। मोदी सरकार की फांसीवादी नीतियों के खिलाफ मजबूत छात्र आंदोलन का निर्माण करे। समान समाज की स्थापना के लिए संघर्ष तेज करे। भगत सिंह के भतीजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने कहा, पीडीएसयू शिक्षा व रोजगार के लिए लड़ने वाला जुझारू संगठन। प्रगतिशील लोकतांत्रिक छात्र संगठन पीडीएसयू की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ 5 नवंबर 2024 को एम. बसवा पुन्नैया विज्ञान केंद्र विजयवाड़ा में शानदार ढंग से आयोजित की गई। पीडीएसयू ध्वज का अनावरण पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पी. प्रसाद ने किया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ई भूषणम और राजशेखर ने की और जंपला चंद्रशेखर प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पीडीएसयू के राज्य महासचिव के. भास्कर ने शहीद छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित। पीडीएसयू के अर्ध शताब्दी वर्ष पर शहीदे आजम सरदार भगत सिंह के भतीजे और अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने मुख्य वक्ता के तौर पर विचार व्यक्त की। समारोह को संबोधित करते हुए प्रो. जगमोहन सिंह ने कहा कि भगत सिंह द्वारा स्थापित नौजवान भारत सभा (एसबीएस) के 100 साल और प्रगतिशील छात्र संगठन के 50 वर्ष ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि 50 साल पुरानी पीडीएसयू ने सभी छात्रों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए, शिक्षा के निजीकरण और निगमीकरण के खिलाफ और सरकारी शिक्षा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी है। उन्होंने कहा कि न केवल शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, बल्कि जाति, धर्म, आर्थिक और सामाजिक मतभेदों से मुक्त समाज के लिए पीडीएसयू लैटिन अमेरिका के क्रांतिकारी चे ग्वेरा, राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नायक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और करतार सिंह सराभा जैसे क्रांतिकारी नायकों की विरासत को जारी रखेगी। जगमोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को कॉरपोरेट कंपनियां को सौंप रही है और देश को एक केक के टुकड़े के रूप में बेच रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ब्रिटिश सरकार राष्ट्रीय आंदोलन के नायकों को दबाने के लिए रोलेट एक्ट लाइच, वैसे ही आज के भाजपा शासक यूएपीए का इस्तेमाल करते हैं और असहमत कवियों, कलाकारों, प्रोफेसरों और बुद्धिजीवियों को जेल में डालते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को अंडा सेल में बंद कर उनकी मौत के लिए भाजपा जिम्मेदार है। जिन सरकारों को लोगों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा देनी चाहिए थी, वह इसे बहुत महंगा कर रही है। कॉरपोरेट कंपनियों को लाखों करोड़ रुपए माफ करते हुए गरीब लोगों पर करों का बोझ डाला जा रहा है और छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और फेलोशिप में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से उच्च शिक्षा गरीब छात्रों से और दूर हो जाएगी। पीडीएसयू के पूर्व राज्य अध्यक्ष पी. प्रसाद, पीपी और चित्तप्ती वेंकटेश्वरलू ने कहा कि प्रगतिशील छात्र आंदोलन पर दमन का असर पूरे राज्य में होगा। उन्होंने छात्रों से पढ़ाई के साथ साथ अपना सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने और व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष में भाग लेने का आह्वान किए। जॉर्ज रेड्डी और जमलापा चंद्रशेखर प्रसाद, श्रीपद श्री हरि जैसे छात्र शहीदों के संघर्ष की विरासत को जारी रखने का आह्वान किए। इस अवसर पर पीडीएसयू तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव महेश, मधु, श्रीकांत और नागराजू ने कहा कि हमें शहीद छात्रों के संघर्ष की भावनाओं से लैस होकर केंद्र और राज्य सरकारों की शिक्षा नीतियों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम में पीडीएसयू के राज्य महासचिव के भास्कर और विनोद कुमार, राज्य सहायक सचिव राजेश, नानी और सुनील, उपाध्यक्ष अंकन्ना महर्षि, राज्य नेता रामबाबू, अभिश्री, नागेश्वर राव और विनोद अखंड आदि नेताओं ने विचार व्यक्त की। आशा है आप इस लेख को ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।